हरियाणा में किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने से किसान बिना किसी परेशानी के खेती कर देश की तरक्की में हाथ बटा रहा है और इस काम में हरियाणा सरकार उनका पूरा साथ भी दे रही है। किसान हित में नीति और योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्राकृतिक कारणों के चलते फसल खराब होने पर किसानों को बीमा योजना के तहत मुआवजा भी दिया जा रहा है, तो वहीं अन्य योजनाओं के माध्यम से किसान सशक्त हो रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की तरक्की के लिए कदम उठा रही है, तो साथ ही साथ अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। किसानों को सशक्त करने की दिशा में प्राकृतिक कारण रोड़ा अटकाते हैं, तो सरकार की ओर से फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो रही है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के अनुसार हरियाणा क्लेम टू प्रीमियम के अनुपात में टॉप पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने जो रेशो है क्लेम टू प्रीमियम की रेशो वो ज़्यादा है। हमने को 5,000 करोड़ रुपए के से कम कंपनी को दिया है। 53-5400 करोड़ रुपए किसानों को बंटवा चुके हैं और किसान से तो सिर्फ 1500-1600 करोड़ रुपए ही हमने लिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने अभी ये कहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि कोई भी किसान बीमा करवा लेता है तो उस दिन से लेकर के जब तक उसका क्लेम का सेटल नहीं हो जाता उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किसान ने किस चीज़ का बीमा करवाया, कितना प्रीमियम दिया, कब उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कब उसकी क्रॉप कटिंग हुई, कंपनी ने उसका बीमा बनाया नहीं बनाया, उसको मिल गया नहीं मिल गया। अभी ये किसानों की कहीं कहीं जाते हैं समस्याएं आती हैं और कंपनियों से फिर हमें एक एक केस ढूंढना पड़ता है। तो मैंने अधिकारियों का अलग विंग बना करके इस चीज़ में पूरा ध्यान रखा जाए। किसान के हक की लड़ाई कंपनियों के साथ कृषि विभाग लड़ेगा, किसान नहीं लड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने उनको कहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से खाद आदि की भी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न आए। कृषि मंत्री बोले कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा स्टॉक रहने चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम जानकारियां जनता टीवी से खास बातचीत में दी। मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछले 5 साल में 1 सितंबर को जितनी खाद थी उससे ज्यादा खाद उपलब्ध डीएपी यूरिया होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को जितनी खाद थी उससे ज्यादा डीएपी यूरिया होनी चाहिए। 1 नवंबर को जो थी उससे ज्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। कहीं भी आपको लगता है कमी है तो मुझे टाइमली बताएं ताकि मैं केंद्रीय मंत्री से, सेक्रेटरी से, जहां मुझे आपसे मैनेज नहीं होता तो मैं जाके प्रबंध करूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तीसरा मुद्दा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की है 250-300 करोड़ रुपए की हमने देने हैं, उनको 50% सब्सिडी देते हैं। छोटे छोटे किसानों को भी उसमें इंक्लूड करें। जो हमारे SC BC के किसान हैं, SC कंपोनेंट है, उनको ज़्यादा दें। और एक मुझे शिकायत मिली थी कि जो इनकी कीमत है भारत सरकार से जो आई हुई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने कहा इनके टेंडर कॉल करो, ई टेंडर करो और रेट को नीचे लेके आए ताकि कम जो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा पैसा जा रहा है वो जाना बंद हो, किसान को ज़्यादा फायदा हो। हरियाणा में भूमि सुधार को लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम ये निकला कि 1 साल में करीब 20,000 एकड़ से ज्यादा भूमि को दुरुस्त किया गया है। देखिए, हरियाणा के अंदर सैलिनिटी बहुत है और जल भराव की वजह से जमीन खराब हो गई है और लगभग 10 लाख एकड़ जमीन खराब है। वहाँ के किसान बर्बाद हो गए, कोई फसल होती ही नहीं, जमीन सूखती ही नहीं। और उस जमीन को ठीक करने के लिए हमने पोर्टल जारी कर दिया कि 1 एकड़ को ठीक करने में खर्चा आएगा 45,000 रुपये। किसान 10% दे दें, विलिंगनेस डाल दे पोर्टल पे, हम उसकी खेत को ठीक कर देंगे। और दूसरा, हमने अपने विभाग से भी इस स्कीम के अलावा पहली बार 20,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को दुरुस्त किया है। बोर लगा करके, पानी निकाल करके ज़मीन का सुखा दिया उसको। और पिछले 20 साल में 28,000 एकड़ हुई थी, जो 1 साल में हमने 20,000 एकड़ की है। हमारी चिंता रहती है कि किसान बेचारा जिसकी हालत ख़राब है, जिसकी ज़मीन में पानी भर गया तो वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा, कैसे, कब तक जिंदा रहेगा। तो उसकी ज़मीन खेती के योग्य दोबारा बनाना हमारा दायित्व है।
हरियाणा सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के चलते प्रदेश के किसानों की आय बढ़ रही है, तो साथ ही साथ किसान बागवानी की ओर भी बढ़ रहे हैं। किसानों को लाभ में कई गुना इजाफा हुआ है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट।